देश में कभी नहीं ऐसा सुना होगा कि प्रेग्नेंट के नाम पे ठगी किया जा रहा हो। लेकिन प्रेग्नेंट के नाम पे लाखों रुपए देने के लोभ में ठगी का शिकार कितने लोगों बन चुके थे और बन भी रहे थे। लेकिन जब ये मामला का खुलासा होता है तो शायद लोगों का यकीन नहीं होता है। लेकिन फिलहाल उन लोग आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दोस्तों, एक दिन की बात है कि जल्दी में ही एक यूपी के तैनात एक दरोगा के पास कॉल आता है। वहां पे मौजूद सिपाही भी रहते हैं और कांस्टेबल पुलिस भी रहते हैं। उनके पास कॉल आता है कि वो उस टाइम ड्यूटी कर रहे थे और उसी समय कॉल आता है कि कॉल के माध्यम से वो शख्स ने बताता है कि मैं ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब बेबी वर्क सर्विस से मैं बात कर रहा हूं। क्या मुझे जो बात हो रहा है वो सुमित पवार जी से हो रहा है? तो शायद वो सुमित पवार जी ही थे। लेकिन उस लड़का को, उस शख्स को पता नहीं था कि वाकई में ये जो जिनसे मैं बात कर रहा हूं ये वाकई में ये एक दरोगा है। जब सुमित पवार जी बोलते हैं हाँ मैं ही हूं, क्या बात है, क्या मसला है, तो वो लड़का ने बताता है कि हमारा एक पॉलिसी है, कंपनी है, जो कि इस कंपनी में आपका ऑफर मिला है। आप इस ऑफर को आप आजमाते हैं तो आपको ढेर सारी रकम मिलेंगे। तो बताते हैं कि क्या ऑफर है। वहां पे जब सुनते हैं ये ऑफर को बताता है वो शख्स ने, तो वहां पे कॉल को स्पीकर को ऑन करके और प्रशासन रहते हैं तो सारे लोग सुनते हैं और हंसियां भी मनाते हैं। लेकिन सुनने के बाद बताता है वो शख्स ने कि हमारा जो पॉलिसी है कंपनी का वो ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन एक महिला को प्रेग्नेंट करना है और प्रेग्नेंट यदि आप कर देते हैं तो इसके बाद आपको 13 लाख रुपए की रकम इनाम मिलेगा। और साथ ही साथ यदि आप इस प्रेग्नेंट में असमर्थ रहते हैं, जो इस कंपनी का जो पॉलिसी है उसको आप सर्टिफाइड से अच्छी तरीके से रन करते हैं तो इसके बावजूद भी आपको 5 लाख रुपए की रकम दी जाएगी। जब ये बात सुनते हैं तो इसका कॉल रिकॉर्ड कर लेते हैं। खुलासा होता है तो बताते हैं कि क्या प्रावधान है, तो बोलते हैं इसके कई एक नियम है। पहला नियम तो यह है कि पहले इसमें रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो बताते हैं कि रजिस्ट्रेशन का फीस क्या है, तो रजिस्ट्रेशन का फीस मात्र 799 रुपए है। वहां पे सिपाही की कर देने में क्या दिक्कत है, 799 रुपए ही तो लग रहा है। एक बार करके आजमाते हैं। जैसे वो करते हैं तो वहां उनके पास 20-25 एक फोटोग्राफ आते हैं लड़कियों के, अच्छे अच्छे लड़कियों का फोटोग्राफ आते हैं। वहां पे चेक करते हैं तो बोलते हैं तो बहुत सारा फोटोग्राफ है, लेकिन बोलते हैं फोटोग्राफ है लेकिन इसमें से एक को ही चयन करना होगा। तो बताते हैं एक को चयन करना होगा, लेकिन मुझे मिलेगा कहाँ, कहाँ पे मुझे जाना होगा। तो बताता है शख्स ने कि कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है, जिस इलाके में आप रह रहे हैं उसी इलाके के आपको फोटोग्राफ्स मिलेंगे और उसको इसी को ही चुनना है। और जो आपके मोबाइल पर फोटोग्राफ्स आपके जो आया है वो आपको ही इलाके के फोटोग्राफ्स हैं, उसमें से किसी एक को ही चयन कीजिए और उसी के साथ आपको प्रेग्नेंट करना होगा। भारत में के इतिहास में ऐसा जो ठगी का जो शिकार हुआ, ऐसा प्रावधान जो निकाला उन लोगों ने, और एक खास लोगों नहीं थे, जबकि 8वीं और 12वीं का छात्र पढ़ने वाला लड़का थे। और इन्होंने अच्छे अच्छे विद्वान लोगों से, अच्छे अच्छे सीनियर एजुकेटेड लोगों से लोग पैसे ठग रहे थे और ठग करके लोगों का बेवकूफ बनाए रहे थे। जब ये बात चलता है तो बताते हैं कि देश में यदि रिकॉर्ड को ये खंगाला जाता है, प्रशासन ने खंगालता है इसका पूरा डिटेल्स को, तो पता चलता है कि देश भर में इन लोगों ने 11,000 लोगों को रजिस्ट्रेशन करा करके इन लोगों ने के पैसे को ठगा है। जब बात को खुलासा करता है तो आपको भी सोचने और समझने पे मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम रामजी राज। दोस्तों इस कहानी के घटना में जो सुनाने जा रहा हूं, ये घटना वाकई में ये बिहार प्रदेश का एक जिला पड़ता है, नवादा जिला। और उसी नवादा जिला का एक थाना पड़ता है, मुफस्सिल थाना। और उसी मुफस्सिल थाना के अंतर्गत एक गांव पड़ता है, उस गांव का नाम रहता है गुरमा गांव। उसी गुरमा गांव का एक लड़का 25 साल लगभग अभी फिलहाल हो रहा था और वो फिलहाल 7 साल
पहले की बात है कि उन्हें मुन्ना उर्फ दीपक के नाम से जाना जाता है, और 7 साल पहले मुन्ना उर्फ दीपक के नाम से जाना जाता है। वो घर से ये कह करके निकला था कि मैं जा रहा हूं बाहर में काम करने, और बाहर में काम करने के लिए जाता है तो मम्मी पापा बोलते हैं कि कहाँ पे जा रहे हो, तो मैं मुंबई जा रहा हूँ। मम्मी पापा के आशीर्वाद लेकर के वो लड़का मुंबई तो जाता है, लेकिन वहां जॉब नहीं मिलता है, और 2-4 दिन भटकते हैं, और भटकते भटकते वो लड़का वहां मुंबई न हो करके वो वहां से राजस्थान के शहर में चला जाता है, और राजस्थान में के शहर में मेवाड़ एक जगह पड़ता है, वहां पे 2021 में फिर वो वहां पे काम करता है, वहां पे कुछ जानकारियां लेता है इसके फ्रॉड गिरी के मामला को। जानकारी लेने के बाद वहां से रिटर्न आता है गांव, और गांव पे आने के बाद 2 किलोमीटर दूर वहां पे जा करके एक तालाब खोदता है, वहां पे मछली पालन करता है, और बगल में ही उसका एक रूम रहता है, किसी और का होगा, लेकिन 2 मंजिल पर एक ऑफिस बनाता है, और लोगों को ये सूचना देता है कि हाँ यहाँ पे मैं मछली पालन का काम कर रहा हूँ, और उस ऑफिस में जो बगल में रहता है वहां पे किसी को जाने नहीं देता है। और वहां पे धीरे धीरे गांव वाला पूछते हैं कि हाँ मछली पालन कर रहा हूँ, इसी से मेरा जीवन बेरसी चल रहा है। जब ये बात चलता है तो जाने के धीरे धीरे दिन बीतता है, तो वो 50 लोगों को टीम को गठित करता है, और 50 लोग दिन भर में कम से कम 200-250 कॉल आते हैं, उसमें से 10-12 लोग ऐसे फंस जाते हैं कि वो निकलना बहुत मुश्किल होता है। और कहते हैं कि मैं जो है ऑल इंडिया सर्विस से मैं बात कर रहा हूं, तो ऑल इंडिया सर्विस के नाम रहता है पूरा फुल कि ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब बेबी सर्विस के नाम से रहता है। अंदर में बोर्ड चिपका हुआ रहता है, लेकिन बाहर में कोई बोर्ड का सूचना नहीं रहता है। वहां से मैं बात कर रहा हूं, हमारा बस एक ही काम है कि आपको प्रेग्नेंट करना है महिलाओं को। यदि आप प्रेग्नेंट कर देते हैं तो आपको 13 लाख रुपए की रकम दी जाएगी, और साथ ही साथ आपको यदि रूल को फॉलो करते हैं अच्छी तरीके से, कोई आपको जो कंपनी का जो पॉलिसी है उसको अच्छी तरीके से गाइडलाइन को फॉलो करते हैं, तो आपको प्रेग्नेंट न होने के बावजूद भी 5 लाख रुपए की रकम दी जाएगी। तो जो फंस जाते थे इन लोगों के जाल में, तो उन लोगों ने रजिस्ट्रेशन के लिए 799 रुपए के रकम मांगा जाता था, और जैसे ही 799 रुपए की रकम देते थे तो इसके बाद ढेर सारे 20-25 फोटोग्राफ्स आते थे और उसका चयन करते थे। तो चयन करने के बाद बताता था कि ये हो गया, लेकिन अब बताओ अब प्रावधान कहाँ पे है, कहाँ पे लड़की मिलेगी। तो बोले अभी नहीं लड़की मिलेगी, लेकिन इसका और कुछ रूल्स है, इसका आपको और स्टेप को फ्लो करना होगा। जब ये और स्टेप को फ्लो करते हैं तो बोलते हैं और स्टेप क्या है, तो और स्टेप है और इसमें पैसे लगेंगे। तो बताते हैं उन लोगों ने कि मैंने तो पैसा दे रखा हूं, 799 रुपए उसी के तो लग रहा। तो नहीं, उस चीज के लिए लग नहीं रहा है, बल्कि इससे अलावा और चीजें लग रहा है। जो कि पहला स्टेप जो है, पहला स्टेप तो फोटो का चयन करना है। इसके बाद आपका इसमें फीस भी देना है, जो कि फीस का रकम है 5,000 रुपए। जब वो 5,000 रुपए देने के लिए मांग करते हैं तो काफी लोग वहां से निकल जाते हैं, लेकिन कुछ लोग और बोलते कि चलो 5,000 ही, कुछ पैसे 799 रुपए दे ही दिया हूं तो 5,000 देने में क्या दिक्कत है, दे करके देखता हूं। तो सारे 5,000 किसी से 10,000 ऐसे कर करके लोगों से पैसे ठगे जा रहे थे। इसके बावजूद भी बोलते अब तो हो गया, लेकिन नहीं, अभी भी और भी बाकी है। तीसरा स्टेप इसका ये था, बताते हैं कि तीसरा स्टेप में आपको जीएसटी पे करना होगा, जो आपको 13 लाख रुपए की रकम दी जाएगी। 13 लाख के जीएसटी जो बनता है आपको पे करना होगा। इसके बाद ही आपको प्रेग्नेंट करने के लिए ऑफर दिया जाएगा। तो यहाँ पे फंस जाते हैं, कुछ लोग फंसे भी रहते हैं, कुछ लोग नहीं फंसते हैं। इसके बाद भी वहां से और बताते हैं कि चौथा स्टेप और है कि सीमेन को टेस्ट करना होगा। सीमेन जब टेस्ट होगा तो इसमें क्या आपको अवगुण है, क्या गुण है, इसको निकाला जाएगा, खंगाला जाएगा। खंगालने के बाद आपको ये रिपोर्ट दी जाएगी। इसके बाद इसमें आप भाग आजमा सकते हैं। यदि आप आजमा लेते हैं तो आपको ढेर सारी रकम जो 13 लाख रुपए है वो नगद इनाम के तौर पर आपको मिलेगा। जब ये जानते हैं तो कुछ ही समय के बाद दिन गुजरता जाता है। दरअसल एक समय के बाद बिहार का एक लड़का
काफी ऐसे ही दलदल में फंस चुका था, वो घबरा जाता है और अंततः वो थाने में जाता है। ऐसी सिलसिला जो रहता है, कहानी रहता है, इसको बताता है। जब अपने बातों को बयान देता है थाने में जाकर के, कॉल डिटेल्स निकालती है। लड़का रहता है मुन्ना और दीपक, वो इतना चालाक था कि अपने मोबाइल नंबर और या अपने अकाउंट पे पैसे नहीं डलवाता था, बल्कि दूसरे के नाम पे पैसे डलवाता था और ऐसे फ्रॉडगिरी के काम किया करता था। जब ये पता चलता है तो जब ये लड़का थाना में जा करके पूरा तरीके से कहानी को अपना जो बयान देता है, इसके बाद आपको भी चौंक जाने वाली ये घटना होता है। प्रशासन काफी छानबीन करता है, नंबर को खंगालता है। खंगालने के बाद मालूम चलता है ये जो नंबर है ये उत्तर प्रदेश की है। जब उत्तर प्रदेश के पास भी प्रशासन ने, इस दरोगा ने कॉल करते हैं कि वहां भी थाना ने इंक्वायरी लेती है, तो पता चलता है कि ये जो है ये बिहार का रहने वाला नवादा जिला का लड़का है, जिसका नाम मुन्ना और दीपक के नाम से जाना जाता है। तो वहां पे तलाशी लेता है थाना ने। तलाशी ले बगल में एक तालाब है, उसके घर के बगल में, वहां से एक 2 तला मंजिल है, वहां पे ऑफिस बना रखा है, वहां से फ्रॉडगिरी के काम किया करता है। तो प्रशासन ने वह जगह जगह पे जाकर के छानबीन करता है, लोगों से पूछताछ करता है। पूछताछ करने के बाद कुछ लोग इसमें फंस जाते हैं, जानकारियां मिलते हैं, जिनका नाम होता है लक्ष्मण, प्रभात, गोपाल दास, कविंद्र और एक अजय कुमार। ऐसे 8-9 लड़के सामने आते हैं और लड़के का तलाशी की जा रही है। और प्रशासन ने 25 आरोपियों को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज किया है। और ये मुन्ना और दीपक के नाम को भी खंगाल रहा है कि आखिर वो कहां पे है। वहां से वो भाग गया है, लेकिन उसी के आधार पे इन लोगों को गिरफ्तार किया है। और करने के बाद पता चलता है कि 2 साल में इन लोगों ने 2 करोड़ रुपए को ठगी का शिकार कर लिया है। ये महिलाओं के नाम पे ठगी किया जा रहा है। इन लोगों के नाम पे लोगों को, देश के तमाम लोगों ने आकर के इस जलजल के जाल में फंस करके लोगों ने पैसे को देने के लिए भी मानता नहीं। और पुलिस ने फिलहाल इन आरोपियों को गंभीरता से जांच कर रही है। और बात करें मैं पिछले 5 दिसंबर को प्रकाशित जो जारी हुआ है क्राइम के मामले में, तो ये जो 2021 में जो एनसीआर रिपोर्ट जो कहती है, वो साइबर अपराध में तकरीबन 52,974 अपराधी जो है मामला साइबर क्राइम के मामला में शामिल हुआ है। और 2022 में एनसीआर रिपोर्ट जो कहती है वो 65,983 जो मामला जो है सामने आया है। तो इससे जो आंकड़ा किया जा रहा है कि हर साल दिन प्रतिदिन साइबर क्राइम और क्राइम के मामले में बढ़ता चला जा रहा है। और तो एक जो है वर्तमान समय में बढ़ता जा रहा है, किसी के लॉटरी के नाम पे, तो किसी सुंदर महिलाओं के नाम पे, तो किसी के ऑफर के नाम पे, तो किसी को और तरह तरह के नाम पे, या तो प्रेग्नेंट करने के नाम पे, या किसी को जॉब दिलाने के नाम पे इन लोगों ने साइबर क्राइम के माध्यम से ठगी का शिकार लोग हो रहे हैं। तो एक आरटीआर के एक लड़का ने अपने बिहार के गृह मंत्रालय जिसे अपना रिपोर्ट दर्ज कराया है कि हर साल क्राइम दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, क्या मामला है, कैसे इसको कंट्रोल किया जाए। तो फिर वो गृह मंत्रालय जी ने बताते हैं कि आज से साल भर के मैं रिकॉर्ड के बात में करूं तो ये 2,16,739 शिकायतें साइबर क्राइम के मामले में रिपोर्ट आया हुआ है, जो कि ये पहला नंबर 1 पर जो है तेलंगाना प्रदेश को माना जाता है, और सेकेंड जो है कर्नाटक, और थर्ड में जो है वो महाराष्ट्र का दर्जा दिया गया है। लेकिन अब देखते हैं कि इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। और सरकार ने भी इस पर बहुत पाबंदी किया है, बहुत सारा रूल को फ्लो कर रहा है, नियम लगा रहा है, फिर भी कंट्रोल काफी कम होने के लिए मन नहीं रहा है। लेकिन इसको सरकार इस पर तर्क वितर्क कर रहा है, जारी है। फिलहाल ये 2022 का जो ये आंकड़ा है, ये जो आंकड़ा मैंने बताया
कि ये 2022 का ये आंकड़ा है और ये जो है अब कैसे कम किया जाए, इस पर सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य है किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, जागरूक करना है कि लोग जो ऐसे शिकार जो हो रहे हैं, ऐसे दलदल में फंस रहे हैं, आप लोग सावधान रहें। जब भी फ्रॉडगिरी का कॉल आता है या किसी तरीके से ऐसा कॉल आता है तो पहले आप जानकारी ले, उसके तलाशी ले, जो नंबर पे कॉल आता है उसके दूसरे नंबर के माध्यम से कॉल करें। कॉल करने के बाद क्या निष्कर्ष निकलता है इसके बाद ही हाथ बढ़ाएं, या तो और एजुकेटेड लोग हैं उनसे जानकारियां लें, नहीं हो सके तो थाने में भी रिपोर्ट दर्ज कराएं कि ये वाकई में सही है या गलत है। जहां पे हो सके उसका पाबंद करें। इसके बाद ही यदि वो नियम तरीका सही है तो पैसे देने में कोई इतराज नहीं है, अच्छी तरीके से दे सकते हैं। यदि आपको दिक्कत पड़ता है, आपको लग रहा है अंदर से कि नहीं ये मेरे साथ फ्रॉडगिरी का मामला हो रहा है, तो उसका पैसे न दे, बेशक उसको फंसाने का प्रयत्न करें, ताकि ये इंडिया में हो रहे जुल्म को, अपराध जो हो रहा है, ऐसे क्राइम हो रहा है, इससे बचा जा सके। जय हिंद दोस्तों, जय भारत। यदि आप लोगों को कैसा लगा इस वीडियो, इस कहानी को, यदि क्या आप लोगों का राय है इस कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।